खाली खंडर भूतिया घर को देखने पर हमारे दिमाग में पहले आने वाला सवाल यही होता है कि इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, क्योंकि असल जिंदगी में हॉन्टेड हाउसेस के पीछे हमेशा कुछ भयानक या दर्दनाक ही होता है। जालंधुरी नाम की जगह पर ऐसे वीरान पड़ी इस घर के पीछे भी एक कहानी है। वहाँ के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि उस घर में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा है। उस घर के आसपास हवा कुछ ज्यादा ही ठंडा बहता है, मानो घर खुद मातम मना रहा हो। ये वीरान हॉन्टेड घर असल में एक क्राइम सीन है। 3 दशक पहले इस घर में कुछ हुआ था जिसके बारे में स्थानीय लोग कम बात करते हैं, या कह लीजिए वो बात करने से डरते हैं। कहानी हमें ले जाती है सुंदर समुद्र किनारे और रेन फॉरेस्ट के लिए मशहूर मलेशिया में स्थानीय मलाई संस्कृति के साथ साथ चाइनीज, इंडियन और यूरोपियन संस्कृति का भी प्रभाव काफी देखने को मिलता है। बात है 23 अप्रैल 1992 की रात की। राजधानी कुआलालंपुर के पास जालंधुरी के इस घर में रहने वाले भारतीय मूल के अमेरिकन सिटीजन राकेश तलवार और सुनीता तलवार रात के डिनर के लिए दोस्तों के साथ बाहर गए हुए थे। आधी रात को घर लौटने के समय राकेश तलवार को अर्जेंट बिजनेस के काम के लिए यूरोप निकलना पड़ता है और वो घर के बाहर से ही टैक्सी लेकर सीधा एयरपोर्ट चले जाते हैं। उनकी पत्नी सुनीता तलवार अपनी घर की तरफ चलने लगती है। घर के गेट के पास सुनीता पर आरिफिन अगस हमला करता है। आरिफिन अगस और कोई नहीं, सुनीता के घर का सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन वो रोज रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। उनका रोज का रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर था, इसलिए ग्वेकन सिक्योरिटी ने उस गार्ड के बदले आरिफिन को भेजा था। सुनीता को देखते ही आरिफिन अगस उन पर हमला करता है। सुनीता जान बचाकर भागने लगती है। आरिफिन उन पर पत्थर फेंकने लगता है, जिससे सुनीता को छोटे मोटे घाव भी होते हैं। सुनीता जान बचाकर पड़ोसियों के घर भागती है। सुनीता पड़ोसियों से पुलिस को बुलाने की विनती करती है। सुनीता का दिल थम सा जा रहा था, क्योंकि उन पर उन्हीं का घर का सिक्योरिटी गार्ड ने हमला किया था। लेकिन सुनीता का चिंता का कारण कोई और था। उनके 2 छोटे बच्चे उस घर में थे। सुनीता को पता नहीं था कि उनके बच्चे ठीक है या नहीं। तलवार दंपत्ति के 2 बेटे थे, 11 साल का कबीर तलवार और 7 साल का अर्जुन तलवार, और उस घर में उनके साथ उनकी काम वाली 45 साल की नैथालिया फर्नांडिस भी थी। पड़ोस के घर में पुलिस के इंतजार कर रही सुनीता के लिए मानो एक सेकंड्स भी भारी पड़ रहे थे। कुछ देर बाद पांटाई पुलिस स्टेशन से कॉर्पोरल मजीद जाफर जालंधुरी आते हैं। सुनीता पुलिस के साथ अपनी घर की तरफ जाती है। पुलिस को देखकर आरिफिन भागा नहीं, बल्कि बड़े ही शांति से सरेंडर करता है। सुनीता घर के अंदर भागने लगती है। भागती हुई सुनीता के पैर अचानक रुक जाते हैं। घर के बाहर गार्डन में 2 पत्थर थे, खून से सने। घर के सामने की सीढ़ियों पर भी खून था। पुलिस तुरंत घर में दाखिल होते हैं। हॉल में टीवी चल रहा था और जमीन खून से रंगा था। आगे मास्टर बेडरूम में भी खून था। कॉर्पोरल माजिद जाफर सिक्योरिटी गार्ड आरिफिन अगस की तरफ देखते हैं। आरिफिन अभी भी शांत था। उसी शांत भाव से वो पुलिस को घर के पीछे ले जाता है। वो घर के पीछे सीवेज टैंक की तरफ इशारा करता है। सीवेज टैंक के अंदर झांक कर देखी पुलिस के पसीने छूटने लगे। कॉर्पोरल माजिद जाफर तुरंत ही अपने बड़े अधिकारियों को फोन लगाते हैं। सीवेज टैंक के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी, कबीर, अर्जुन और नथालिया की। जांच अधिकारी शेरिदान मोहम्मद घटनास्थल पर पहुंचते हैं। ट्रिपल मर्डर से जालंधुरी हिल गया था। जांचकर्ताओं को घर के छानबीन में 5 दांत मिलते हैं, 2 टेलीविजन रूम में, 2 हॉल में, 1 मास्टर बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल पर। ये 5 दांत 11 साल के कबीर के थे। जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कुआलालंपुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां इन पर पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर शरीफा फौजिया ने अपने रिपोर्ट में कहा कि आरिफिन ने बहुत ही ज्यादा ताकत से कबीर पर हमला किया होगा, क्योंकि 11 साल के लड़के के 5 दांत गिरने के लिए काफी जोरदार ताकत लगता है। आरिफिन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया और पूछताछ शुरू हुई। इतने क्रूरतापूर्वक और दर्दनाक तरीके से 3 जानें ली थी आरिफिन ने, वो भी 2 मासूमों की और 1 महिला की। पुलिस के साथ साथ पूरा कुआलालंपुर जानना चाहता था कि आखिर क्यों। अफसोस इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। पूछताछ के दौरान ये जरूर पता चला कि आरिफिन नॉर्मल नहीं है, उसे किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आरिफिन ने बहुत ही बर्बरता से 3 जानें ली थी और उस पर 3 खून का चार्जेस भी लगे। कोर्ट में राकेश तलवार चीख कर आरिफिन से इस कत्लेआम का वजह पूछ रहे थे। आरिफिन चुपचाप खड़ा रहा। आरिफिन का गुनाह कुआलालंपुर हाई कोर्ट में साबित हुआ और उसे कोर्ट ने 28 मार्च 1994 को मौत का सजा सुनाया। आरिफिन को 27 दिसंबर 2002 में काजंग जेल में मौत दिया गया। राकेश तलवार और सुनीता तलवार इस घटना के बाद हमेशा के लिए अमेरिका चले गए और वहां उनकी 2 जुड़वा बेटियां हुई है। जब से तलवार मलेशिया छोड़कर गए हैं, तब से इस घर को बेचने की कोशिश जारी है, लेकिन ये घर है कि बिक ही नहीं पाता। लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात को इस घर से बच्चों की चीखें सुनाई देती है। 2010 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला था और उस एजेंट ने उस घर की तस्वीरें अपनी कार के अंदर ही बैठ कर ली थी।
इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों में इस घर को लेकर कितना डर है। अब वहाँ घर नहीं है, उसे गिरा दिया गया है, अब सिर्फ खाली जगह बचा है। आसपास के लोग दावे के साथ कहते हैं कि आज भी खेलते हुए बच्चे दिखते हैं रात में। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ।